नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इनो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास कुछ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक ही रिलीज़ करता है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। यहाँ पे मैंने इसका पूरा ये एक चिट्ठा लगा दिया है। 1944 में जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे आपके दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो दोनों की जो स्थापना है वो साथ में हुई थी। 79 ईयर्स हो गए हैं दोनों को बने हुए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन बैंक हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी। तो इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन बैंक, ये आपका इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, और इस्टेब्लिश हुआ था 1907 में। इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई के अंदर है। और बस ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कितने सारे एटीएम हैं और ये सब तो खैर इतना मैटर नहीं करता। बस आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका चेन्नई के अंदर है। 1907 में ये बना था। नेक्स्ट है हमारे पास, चाबहार पोर्ट इज़ अ सी पोर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री। तो चाबहार हमारे पास है ईरान के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो ग्वादर था उसी को काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान में अपना चाबहार पोर्ट मतलब एक तरह से स्ट्रेटेजिकली विन किया था ईरान से बात करके। चाबहार पोर्ट ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट है ईरान का, जिसपे हमारे इंडिया का थोड़ा बहुत प्रभुत्व बनता है। चाबहार पोर्ट की बात करेंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस शहर में बना हुआ है? तो ये है आपका अहमदाबाद में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इसको मोटेरा भी बोलते हैं। ठीक है, अहमदाबाद में है और साबरमती रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। ऊपर नहीं, मतलब साबरमती के किनारे ही बना हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास, राइट अंडर अवर नोज, ये बुक किसकी है? ठीक है, राइट अंडर अवर नोज ये बुक है आपकी आर गिरिधरन की। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आर गिरिधरन, राइट अंडर अवर नोज। तो ये आपको याद रखना है। जो उसको पब्लिश किया था वो था आपका रूपा पब्लिकेशन। नेक्स्ट है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनईपी का मुख्यालय है आपका नैरोबी के अंदर। यहाँ पे देखेंगे नैरोबी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और ये स्टैब्लिश हुआ था आपका मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा। ये पहले डायरेक्टर थे इसके यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, और जो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी स्टॉकहोम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 1972 के अंदर। नेक्स्ट है, नहावा शोवा या नहावा शेवा बंदरगाह किस शहर पर स्थित है, या किस शहर में स्थित है? ये आपका मुंबई में है नहावा शोवा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑल्सो नोन एज नहावा शिवा, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ता है, अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, थाने क्रीक जो है उससे इसकी एसेसिबिलिटी हमारे को मिल जाती है देखने के लिए। जो पोर्ट है ये टर्मिनल है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज ग्रीन कलर टू अपीयर इन फायरवर्क। तो जो हम पटाखे जलाते हैं या जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? स्ट्रोंशियम या फिर बेरियम और सोडियम। करेक्ट आंसर है इसका बेरियम। ठीक है, अभी दिवाली आ रही है, आप लोग पटाखा छोड़ेंगे ऊपर से, ऊपर जा करके फूटेगा और इसमें जो आपका हरा कलर दिखेगा उसका रीज़न होता है आपका बेरियम। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे बेरियम जो है ये ग्रीन कलर्स के लिए यूज़ होता है फायरवर्क के अंदर। ठीक है, और स्ट्रोंशियम का यूज़ होता है रेड कलर के लिए। ठीक है, रेड कलर के लिए होता है स्ट्रोंशियम, और सोडियम का यूज़ होता है येलो कलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस का उदाहरण है हमारे पास आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ वेव आर एक्स रेज। तो एक्स रेज हमारी क्या किस प्रकार की तरंगें हैं? ये होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और जो आपके पास कुछ एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, उसमें है आपके पास एक्स रेज, रेडियो वेव्स और अल्ट्रावायलेट वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन यूरिन। सोडियम, एल्बुमिन, यूरिया या फिर ऑल। तो उसका करेक्ट आंसर है एल्बुमिन। ठीक है, ये आपके जो मूत्र होता है उसका असामान्य घटक होता है। यहाँ पे देखेंगे जनरली हम देखते क्या हैं, इंसान के जो यूरिन है उसके अंदर अगर ब्लड सेल्स हों, एल्बुमिन हो या फिर ग्लूकोज हो, तो ये अनहेल्दी साइंस को डिनोट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी नहीं है? शार्क, रैट, बैट या फिर सारे। तो उसका करेक्ट आंसर है ए। शार्क जो होती है ये आपका मैमल नहीं है। ठीक है, रैट और बैट आपके मैमल होते हैं। यहाँ पे आपको जनरली याद ये रखना है कि जो शार्क होती है ये आपकी वार्म ब्लड नहीं होती। ठीक है, यानी कि इनका खून खून जो है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इन विच स्टेट इज द सीपत थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड।
ठीक है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ पे देखेंगे सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये लोकेट करता है सीपत के अंदर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये जो पावर प्लांट है ये वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट है एनटीपीसी का। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास द धरोहर म्यूजियम इज लोकेटेड इन, तो धरोहर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपका हरियाणा के अंदर। यहाँ पे देखेंगे धरोहर म्यूजियम ये लोकेट करता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास भवानी सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच सिटी, तो भवानी सागर डैम आपका बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, भवानी सागर डैम, इसको लोअर भवानी डैम भी बोलते हैं, और ये लोकेट करता है आपका इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और भवानी रिवर ही इसके आसपास है जहाँ पे बना हुआ है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थन डैम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा संगठन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई जारी करता है, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो ये जारी करता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है, और इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है 1993 के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पेंच जो है ये एमपी के अंदर पड़ता है, और 1894 1894 के अंदर जो जंगल बुक लिखी गई थी वो इसी पेंच जो आपका नेशनल पार्क है इसी की जो कहानी थी वो लिखी गई थी। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ लोकेटेड, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपके पास न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखेंगे यूनिसेफ, ये एक टाइप का फंड है। ठीक है, जो वर्ल्ड में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों की सेफ्टी के लिए। न्यूयॉर्क सिटी जो यूएसए के अंदर है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट हमारे पास द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF इज हेडक्वार्टर्ड एट, तो ये बना हुआ है आपका म्यूनिक जर्मनी के अंदर। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इज लोकेटेड इन म्यूनिक जर्मनी। ठीक है, ये फाउंड हुआ था 1907 के अंदर, और ओलिगारियो वाजिकेज राना इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास अगत्ती एयरपोर्ट इज बेस्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो अगत्ती एयरपोर्ट बना हुआ है आपका लक्षद्वीप के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द गंगोत्री ग्लेड्स क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो गंगोत्री ग्लेड्स क्रिकेट ग्राउंड है आपका कर्नाटका के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे श्री कंठ दत्ता नरसिम्हा राजा वारियर ग्राउंड, इसको कॉमनली जाना जाता है गंगोत्री ग्लेड्स क्रिकेट ग्राउंड के रूप में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर प्लेटिनम जुबली क्रिकेट स्टेडियम के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, यानी कि ये इसके पहले का नाम था। ठीक है, और ये क्रिकेट स्टेडियम है, आपको याद रखना है, कर्नाटका के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास वेयर इज द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन हेडक्वार्टर्ड, तो IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपके पास? मोनाको के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर इसकी जो उसको खोजा गया था 18 जुलाई 1912 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कदरा डैम या फिर कादरा डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो कादरा डैम है आपका कर्नाटका के अंदर। कादरा डैम के बारे में बात करेंगे तो कादरा डैम जो है ये सिचुएट करता है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर। जो डैम है ये बनाया गया है आपका कालिंदी रिवर के ऊपर। ठीक है, और जो इसको बनाया गया था इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा और सप्लाई करेगा टरबाइन की इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ था आपका 1997 के अंदर। नेक्स्ट आपके पास सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज बेस्ड इन विच स्टेट, तो सुल्तानपुर है आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है इसको अर्लियर पहले हम जानते थे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के रूप में। जो नेशनल पार्क है ये हरियाणा के अंदर पड़ता है आपका। ठीक है, हरियाणा के अंदर ये है जो एरिया है इसको बर्ड सेंचुरी 1972 के अंदर बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था, और नेशनल पार्क बना ये 1991 के अंदर। सुल्तानपुर का नाम जो नेम रखा गया था वो रखा गया था राजा सुल्तान सिंह चौहान के ऊपर। ठीक है, उन्हीं के ऊपर इस जो जगह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आपके पास विच सिटी इज नोन एज द लैंड ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान की भूमि के रूप में किसको जानते हैं हम लोग? नालंदा को जानते हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये बिहार के अंदर। ठीक है, ये आपका वन ऑफ द 38th डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, और लैंड ऑफ नॉलेज के रूप में इसको जानते हैं। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित कर रखा है। नेक्स्ट है आपके पास वेयर इज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर।
ठीक है, और जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1924 के अंदर, 99 साल इसको हो चुके हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड। तो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये लोकेट करता है जमनीपाली इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। द पावर प्लांट इज वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का ही ये भी, एनटीपीसी के लिए ही ये भी काम करता है, यानी कि एनटीपीसी की इस पर पूरी तरह से संप्रभुता है। नेक्स्ट आपके पास लीलाबाड़ी हवाई अड्डा किस राज्य की सेवा करने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। ठीक है, लीलाबाड़ी, तो ये है आपका असम के अंदर। लीलाबाड़ी एयरपोर्ट सिचुएट करता है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो है आपका असम में। इसके बाद में हम देखेंगे दिस एयरपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स सर्विस टू अरुणाचल प्रदेश टू। ओके, असम अरुणाचल प्रदेश को, दोनों स्टेट्स को ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में सर्व करता है। नेक्स्ट है अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और इसको बनाया कब गया था 1949 के अंदर, अमेरिका द्वारा इसको बनाया गया था, और ये एक मिलिट्री अलायंस है। नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। ईच ईयर, जो मतलब हर साल इसको हम रिकग्नाइज करते हैं वर्ल्ड टीबी डे ऑन मार्च 24। ये जो आपका है एनुअल इवेंट, ये कॉमेमोरेट करता है डेट इन 1822 व्हेन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने खोज करी थी किसकी, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो कि इसका बैक्टीरिया है टीबी का। और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड टीबी डे 2023 की, ये थी यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुरनूल सिटी इन आंध्र प्रदेश लाइज अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो कुरनूल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आंध्र प्रदेश की में है ये, तो ये है आपका तुंगभद्रा। ठीक है, कुरनूल ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पड़ता है। हुंदरी और नीवा रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज द वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व कविता दिवस हम मनाते हैं मार्च 21 को। यहाँ पे देखेंगे वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको डिक्लेयर कर रखा है यूनेस्को ने 1992 के अंदर, इसको 1999 के अंदर इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, जो एम करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थ्रू पोएटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इस बार की जो थीम थी हमारी वो थी ऑलवेज बी अ पोएट इवन अ प्रोज। नेक्स्ट हमारे पास हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो हेमिस नेशनल पार्क ये है आपका लद्दाख के अंदर। हेमिस नेशनल पार्क की बात करोगे तो ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर, जो कि इंडिया का हिस्सा है हमारा, और ये ग्लोबली फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड की हाईएस्ट डेंसिटी भी मिलती है वर्ल्ड की। और ये नेशनल पार्क है इंडिया का, जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालय में पड़ता है। मतलब सिर्फ एक नेशनल पार्क है जो नॉर्थ ऑफ हिमालय के अंदर लोकेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास भाईचुंग भूटिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इनका संबंध है आपका फुटबॉल से। ठीक है, भाईचुंग भूटिया के बारे में अगर हम देखें तो इनको हम लोग इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में जानते हैं, जो कि टीम के अंदर एक स्ट्राइकर का रोल प्ले करते थे। इनको सिक्किमीज स्नाइपर भी बोला जाता है, और इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित और पद्मश्री भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास संप्रीति 11 एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो संप्रीति अभ्यास जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो संप्रीति, ये एनुअली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश की, ऑर्गेनाइज की जाती है दोनों कंट्री के द्वारा एक एक करके। पहले एक बार भारत करता है, फिर एक बार बांग्लादेश करता है, इस तरह से। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में असम जोरहाट के अंदर। इसका भी हाल ही में 2023 में 11वां एडिशन पूरा किया गया है। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।